आप लोगों ने गोल सेटिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, मीटिंग में ज्वाइन हुए होंगे, या फिर हो सकता है आपने बुक भी पढ़ी हो। लेकिन आज इस मीटिंग के बाद आपके सारे गोल जो हैं वो सेट हो जाने वाले हैं। तो हम लोग इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि गोल होते क्या हैं। आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं वो आपके गोल होते हैं। हम लोग इस चीज़ को लास्ट से शुरू करते हैं, पीछे तरफ आते हैं कि आपके जाने के बाद लोग जो हैं वो आपको किस तरह याद करेंगे, आप लोगों के ऊपर क्या प्रभाव डाल के जाएंगे इस दुनिया से। तो वो चीज़ होगा आपका लास्ट, यानी आप वहाँ तक क्या प्रभाव डालते हैं वो आपका लास्ट होगा। तो वहाँ से हम लोग को धीरे धीरे करते हुए पीछे आना है और उसमें देखना है हम लोग को कैसे उस गोल को अचीव करना है, क्या क्या करना पड़ेगा हमें उसके लिए। तो वापस हम लोग को अपने प्रेजेंट टाइम तक आना है, तब हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग के गोल क्या है और कैसे उसको हम लोग को अचीव करना है। अब सबसे पहले हम लोग इसको भी जान लेते हैं कि गोल हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि गोल इम्पॉर्टेंट हैं क्यों हम लोग के लिए। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने हम लोग को बताया कि गोल अपने लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ये बात है 1979 की कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वहाँ के जो स्टूडेंट थे उन्होंने पास आउट किया और उसके बाद 1989 में यानी 10 साल बाद उन लोगों को वापस बुलाया गया, ये देखने के लिए कि कौन कितना सफल हुआ है। अब मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि वहाँ से 100 बच्चे अगर पास आउट हुए हैं तो फिर उसमें से उन लोगों ने ये चीज़ देखा कि 84 लोग जो थे वो उनकी इनकम जो थी वो ठीक ठाक थी, यानी ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी और ज़्यादा बुरी भी नहीं थी, मीडियम पे थी, अच्छी थी। और 13 लोग जो उसमें से निकले थे उनकी अच्छी इनकम थी, यानी वो अपने लाइफ में कुछ करे थे, अच्छी इनकम थी। और उसमें जो 3 लोग बचे थे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम थी। अब ये भी पॉइंट आता है कि वो तीनों लोग, मतलब वो सारे लोग जो भी थे वो सब एक ही जगह से पढ़े हुए थे, एक ही नॉलेज मिला था उन लोगों को, तब उनको इतना डिफरेंस कैसे आ गया उनके इनकम में। अब उनके इनकम में डिफरेंस कितना था ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि उसको सुन के आप लोग हैरान होने वाले हैं। अब जो 84 लोग थे अगर उनकी इनकम को हम लोग पूरा ऐड कर दें और जो 13 लोग थे उनकी इनकम को ऐड कर दें तो वो 13 लोग की इनकम वो 84 लोग से 3 गुना ज़्यादा थी। सर समझ सकते हैं 3 गुना ज़्यादा, यानी कितनी ज़्यादा उनकी इनकम होगी। और यहीं पर नहीं, अगर वो पूरे 3 लोग जो थे जिनकी सबसे ज़्यादा इनकम थी, अगर हम लोग उनकी इनकम को ऐड कर दें तो वो 10 गुना ज़्यादा थी जो 97 लोग थे। अब समझ सकते हैं कितना ज़्यादा उनकी इनकम थी। अब इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले भी हैरान हो गए कि इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ सकता है इन लोग की इनकम में, क्योंकि किसी की इतनी कम है, किसी की इतनी ज़्यादा हो जा रही है, कैसे हुआ, जबकि सबके सब तो एक ही जगह से पढ़ के निकले हुए थे। तो उन लोग ने इसके बारे में समझा, उसके बारे में थोड़ा सोचे, तब पता चला उनको कि 84 लोग जो थे उनके पास कोई गोल डिसाइड नहीं था, तो इसीलिए उनकी इनकम जो थी वो ठीक ठाक थी। और जो 13 लोग थे उनका लाइफ में गोल था, इसलिए उनकी इनकम 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई। सर अब ये बात आता है कि 3 लोग ने ऐसा क्या किया जो उनकी इनकम इतनी ज़्यादा बढ़ गई। तो अब यहाँ पर आप लोग हैरान होने वाले हैं, क्योंकि उन लोग 3 लोग जो थे उन्होंने अपने गोल को लिख लिया था। सर सिर्फ उन लोग ने अपने गोल को लिख लिया, इसके वजह से उन लोग की इनकम इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अब आप समझ सकते हैं कि गोल को लिखने से कितनी ज़्यादा पावर है, गोल को लिखने की वजह से, कि वो कितने ज़्यादा बदलाव ला सकती है अपने जीवन के अंदर। क्योंकि कोई भी कीमती हीरा है तो उसको आप लोग कूड़ेदान में तो डालेंगे नहीं, उसको हम लोग कहीं ना कहीं संभाल कर रखेंगे, उसको कहीं ऐसे ही नहीं फेंकेंगे अगर कोई कीमती हीरा है तो वैसे ही जो अपना गोल है वो एक कीमती हीरा है। और जो हमारा मन है उसके अंदर बहुत सारे कचड़े भरे रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग को अपने गोल को मन के अंदर नहीं रखना है, उसको किसी कागज़ में उतार लीजिए। सर उतारने से बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है। आप किसी भी चीज़ को लिख लेंगे तो वो चीज़ सच होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं कि आप अपने गोल को एक ऐसी जगह लगा दीजिए जहाँ पर आप उठते बैठते उसको देखें। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपकी जितनी बार उस पर नज़र पड़ेगी उतनी बार आपको उसको याद आएगा, उसको अचीव करने का एक अंदर से जोश आएगा। और कुछ लोग तो कहते हैं कि हमने इसको तो दिमाग में ही लिख लिया है, अब इसको हम लोग को कॉपी में लिखने की क्या ज़रूरत है। तो सही बात है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको उन 3 लोग की तरह बनना है जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफल हुए थे, तो आपको उसके लिए लिखना पड़ेगा। अब हम लोग ये बात करेंगे, अब कुछ लोग जो होते हैं वो गोल को क्यों नहीं डिसाइड कर पाते हैं। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि गोल वो लोग क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। तो हम लोग एक एक करके चलेंगे।
सबसे पहला कारण जो होता है कि किसी ने उनसे इसके बारे में कभी बात ही नहीं करी है। किसी ने भी उनसे इसके बारे में कभी बात नहीं करी, ना पापा ने, ना मम्मी ने, ना भाई ने, ना बहन ने। बाहर निकले तो दोस्त ने भी नहीं, स्कूल में गए तो टीचर ने नहीं, कॉलेज में गए तो प्रोफेसर ने नहीं। किसी ने भी उनके गोल सेटिंग के बारे में कभी उनसे बात ही नहीं करी, तो उन लोग को पता ही नहीं चल पाया कि गोल जो है अपने लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आप लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लकी हैं जो आप लोग को इस मीटिंग में जुड़ने का मौका मिल रहा है, और आप लोग को आज पता चलने वाला है कि गोल जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। ये सब सिर्फ आरसीएम की वजह से हो पा रहा है सर। आरसीएम की वजह से आज आप इस मीटिंग में जुड़े हैं और आज आपको अपने गोल के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। गोल सेटिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर बचपन से उनका एक गोल सेट रहेगा तो उनको कामयाबी हासिल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी वो बड़ी सक्सेस पे जा सकते हैं। तो फिर हम लोग को अपने बच्चों से कोई भी हो, बस हमें गोल सेटिंग के बारे में उनसे बात करनी है। और कुछ लोग तो गोल सेट करना चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि गोल सेट कैसे करना है। तो आज मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे आप गोल सेट कर सकते हैं। आज हम लोग बहुत ज़्यादा गहराई में भी चलने वाले हैं कि अपने गोल को कैसे सेट करें, तो इसीलिए आप लोग डायरी पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा ताकि आप नोट करते रहें और एक चीज़ को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। कुछ लोग के अंदर जो होता है वो गोल सेट करने का एक डर सा होता है कि अगर हम लोग गोल सेट कर लिया और पूरा ना हुआ तो फियर ऑफ फेलियर, यानी उनके अंदर डर होता है कि हाँ हम लोग अगर फेल हो गए, गोल तो सेट कर लिया हम लोगों ने, बहुत बड़े बड़े गोल बना लिए, लेकिन अगर हम लोग ने उसको अचीव ही नहीं कर पाए तो। एक इसका एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए आप चाय की ट्रे लेकर जा रहे हैं, मतलब एक ट्रे है जिसमें आपने पूरी फुल चाय से भरा हुआ है वो चाय के कप से। अब आप उसको आराम से लेकर जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये गिरे ना गिरे ना गिरे ना, और कुछ दूर जाने के बाद वो गिर जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भले आप सोच रहे हैं गिरे ना, लेकिन सारा फोकस तो गिर 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 गिरने पे है ना सर, सारा फोकस, तो इसलिए वो आखिर में गिर जाती है। हमें फोकस जो है अपना फेलियर पे नहीं रखना है, हमें सक्सेस के ऊपर फोकस करना है। फेलियर पे रखेंगे, जिस पे भी आप फोकस करेंगे वो चीज़ आपका पूरा होगा। अगर आप सक्सेस पे फोकस करते हैं तो सक्सेस पूरी होगी, अगर आप फेलियर पे फोकस करते हैं तो फेलियर पूरा होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक लड़का था जो सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा था और वो 10 साल से फेल होते आ रहा था, वो पास ही नहीं कर पा रहा था और कुछ मजबूरी रही होगी उसकी, जिसके वजह से उसको बार बार एग्जाम देना पड़ रहा था। नहीं तो इतना कोई फेल हो जाएगा तो वो हार मान लेता है, लेकिन कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी जिसके वजह से उसको बार बार एग्जाम देना पड़ रहा था। तो अपने एक सर के पास गया, पूछा कि सर आप करें क्या, इतने समय से फेल होते आ रहे हैं, आप करना क्या है। तो सर ने उसको समझाया कि तुम फेल इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम फेल होने से डर रहे हो। तुम्हारा सारा फोकस जो है वो फेल होने पे जा रहा है, तुम अपने पास्ट को देख रहे हो, जो इतने समय से तुम फेल होते हुए आ रहे हो, तुम उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो। अगर तुम आज से यहाँ से नया रास्ता ले लेते हो तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं रहेगा कि इस रास्ते पे चलने से हम लोग फेल होंगे या सक्सेस होंगे। तो हम लोग के अंदर इस बात का डर ही नहीं रहना चाहिए कि अब हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे चलने से हम लोग को फेलियर मिलेगा या फिर सक्सेस मिलेगा। तो इस चीज़ से हम लोग को कभी भी अपने पास्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें प्रेजेंट पे काम करना चाहिए और फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए, भविष्य देखना, भविष्य को बदलना चाहिए। क्योंकि अगर पास्ट में जो हो गया आप उसको चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन भविष्य तो हमारे हाथ में है ना सर। हम लोग उसको जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। आप चाहें तो अभी से और अच्छा बना सकते हैं, आप चाहें तो अभी से और ख़राब बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन पास्ट जो था आपका वो वही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद ये चीज़ जानने के बाद कुछ सालों बाद वो फिर से अपने सर के पास आए और उन्होंने बताया कि आपकी वजह से मैं उस एग्ज़ाम में पास हुआ और आज मेरी दुबई में एक जॉब लग गई है। तो ये होता है कि अगर हम लोग पास्ट को छोड़ के फ्यूचर पे ध्यान दें तो हम लोग इतनी बड़ी सफलता पा सकते हैं। और भी सारे पॉइंट आते हैं, जैसे फियर ऑफ रिजेक्शन। लोगों से डर लगता है कि अगर लोगों ने मना कर दिया तो, हम लोगों ने गोल बनाया और लोग मतलब उतना अच्छे से कोई समझ नहीं पाता है तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो सर। अब दुनिया का सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग, ये तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे। तो लोगों की बात को हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हम लोग को अपने गोल के हिसाब से चलना है सर। लोग का काम है कहना, वो कहेंगे। लोग गोल सेट करने से डरते हैं क्योंकि अगर लोग उनके ऊपर हंसेंगे तो, लोग हमेशा हंसते हैं। अगर आप कुछ भी करेंगे, कुछ अच्छा बुरा कुछ भी करेंगे, लोग का काम है हंसना, वो हंसेंगे।
लेकिन आपको उनके बातों पे ध्यान नहीं देना है। जब हम लोग आश्रम बिजनेस में ज्वाइन होते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपने साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं उन लोग की ज़िंदगी में परिवर्तन लाएंगे, लोगों की ज़िंदगी बदलेंगे, उनको आर्थिक रूप से आज़ाद करेंगे, तो लोग हंसेंगे सर। उन लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन लोग इसको कभी जाने नहीं है, तो लोग हंसेंगे। लेकिन जब हम लोग उनको साबित करके दिखा देते हैं तो उन लोग को आखिरी में मानना पड़ता है। अब जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मुकेश अंबानी सर जो हैं वो जब पहले पेट्रोल पंप में काम करते थे तो उन्होंने एक सपना देखा कि एक दिन मेरा भी पेट्रोल पंप होगा खुद का। तो क्या लगता है उन्होंने ये बात किसी को बताई नहीं होगी? उन्होंने ज़रूर ये बात किसी ना किसी को बताई होगी और वो ज़रूर हंसा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये भी काम कर रहा है और खुद का पेट्रोल पंप का सपना देख रहा है। लेकिन उन्होंने ये चीज़ साबित करके दिखाया, उन्होंने खुद का पेट्रोल पंप खोला। अगर आप अभी जाके किसी से पूछेंगे, किसी कोई पेट्रोल पंप पे काम करता हो, उनसे पूछेंगे कि क्या कभी तुमने ये सपना देखा कि तुम्हारे भी खुद का पेट्रोल पंप होगा? वो कहेगा क्या सर आप क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो कोई भी अपना गोल मतलब सेट ही नहीं करता, सबके सब डरते रहते हैं सर। कोई भी इतना, सब लोग इतना हल्का ले लेते हैं गोल को, सबके सब बड़ा सोचने से डरते रहते हैं। अब और भी चीज़ें जैसे हम लोग देखें उसमें कि एक आदमी ने सोचा होगा कि हम लोग जो हैं ये सामान को उड़ा के लेकर जाएंगे, लोगों को उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे, हम लोग एक हवाई जहाज़ का आविष्कार करेंगे। तब तो उसको नाम भी नहीं पता होगा कि हम लोग हवाई जहाज़ का आविष्कार करने वाले हैं। तो क्या इसने ये बात किसी को बताई नहीं होगी? उसने ज़रूर ये बात किसी ना किसी को बताई होगी और वो ज़रूर हंसा होगा। लेकिन उसने भी ये चीज़ साबित करके दिखा दिया कि हाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और हम लोग अपने बीच का ये बात ले लें, एलॉन मस्क जो हैं उन्होंने कहा था कि हम लोगों को मार्स पे लेकर जाएंगे, तब भी लोग हंसे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मार्स पे कैसे कोई जा सकता है। लेकिन उन्होंने साबित करके दिखाया, उन्होंने ले गए। हम लोग को दुनिया से एक कदम हमेशा आगे रहना है, हमें हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा सोचना है। और अगर हम लोग कोई भी गोल को डिसाइड करते हैं और लोग उस पर हंसते नहीं हैं तो एक बार को चिंता हो जाती है कि कहीं हमने कुछ ज़्यादा छोटा गोल तो नहीं डिसाइड कर लिए ना। क्योंकि जब बड़ा गोल रहेगा तभी लोग उस पर हंसेंगे, छोटे मोटे गोल पे कोई नहीं हंसता। तो हमें हमेशा बड़ा गोल डिसाइड करना है। जब तक लोग हंसेंगे नहीं तब तक हमें ये मान लेना है कि हमारा गोल बड़ा नहीं है और हमें कुछ बड़ा सोचना होगा। और एक क्रिकेट का ले लेते हैं। एक बार क्रिकेट का प्रैक्टिस मैच चल रहा था तो इंडिया उसमें जो है हार जाती है। तो उस मैच के बाद कपिल देव सर जो हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है। अलग अलग देशों से वो इंटरव्यू लेने के लिए रिपोर्टर्स आए हुए थे। तो फिर उन लोग उनसे पूछते हैं कि इस मैच का जो होने वाला है मैच, उसके लिए आपका क्या प्लानिंग है। तो उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ जीतने आए हैं और क्या करने आए हैं, हम लोग जीतने आए हैं तो जीत के ही जाएंगे। तो फिर ये सुनते ही सबके सब हंसने शुरू कर दिए। और सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि वहाँ जो इंडिया के रिपोर्टर्स थे वो भी हंसना शुरू कर दिए सब। लेकिन उसके बाद वो वहाँ पर जीत के दिखाए और सबको साबित कर दिए कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। लोगों का काम है हंसना सर, लोग हंसेंगे। और एक जापान की सबसे अच्छी स्टोरी है, वो बताना चाहूँगा आपको सुनकर ज़रूर एक मोटिवेशन होगा उससे भी आपके अंदर। तो जापान में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब अटैक किए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो वहाँ का पूरा तबाही फैल गई थी। वहाँ एक रेडिएशन फैल गया था पूरे दूर में कि वहाँ जो होने वाले बच्चे भी थे उनमें भी कोई ना कोई कमी हो जाती थी कि मतलब वो सही रूप से नहीं हो पाते थे, उनके शरीर में कोई ना कोई दिक्कत हो ही जाती थी। तो इतना ज़्यादा होने की वजह से पूरा जापान जो था वो हिल चुका था, वहाँ कोई भी चीज़ सही से नहीं हो पा रही थी। लेकिन तब जापान ने डिसाइड किया, वहाँ सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं डिसाइड किया था, वहाँ के सारे लोगों ने ये चीज़ डिसाइड किया कि आने वाले 10 साल में हम लोग कॉटन मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा, यहाँ जापान में सबसे बड़ा कॉटन मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री खोलेंगे। और ये बताना चाहूँगा कि वहाँ रेडिएशन की वजह से जब वहाँ बच्चे सही से नहीं हो पा रहे थे तो वहाँ की ज़मीन ऐसी हो गई थी जहाँ पर कॉटन नहीं उगाई जा सकती थी। बहुत ज़्यादा मुश्किल था वहाँ पर कॉटन उगाना, लेकिन उन लोग ने ठान लिया था तो उन लोग करे और 10 साल के बाद साबित करके दिखा दिए कि वहाँ वो जो जापान है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन मैन्युफैक्चर होने लगा। और उसके बाद उन लोग नहीं रुके, उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब आने वाले 10 साल के अंदर हम लोग स्टील मैन्युफैक्चरिंग खोलेंगे, यानी सबसे ज़्यादा स्टील भी बनाएंगे हम लोग अपने जापान में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टील बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लोहा, और जापान में लोहा भी नहीं था।
तो फिर उन लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग लोहा जो है बाहर से इम्पोर्ट करेंगे, लेकिन हम लोग करेंगे तो करेंगे, इसको बनाएंगे तो बनाएंगे। वो लोग ने एक चीज़ ठान लिया था, तो उन लोग ने 10 साल के अंदर इसको भी बना के दिखा दिया। उसके बाद 10 साल बाद उन लोग ने डिसाइड किया कि आने वाले 10 साल में हम लोग कार मैन्युफैक्चरिंग यानी गाड़ियों को बनाने का सबसे बड़ा व्यवसाय जापान में खोलेंगे, और उसको भी उन लोगों ने साबित करके दिखा दिया। अब यहाँ पर मेरा आप लोग से एक सवाल बनता है कि जापान की पॉपुलेशन कितनी होगी। ये चीज़ मुझे नहीं पता है सर कि जापान की कितनी पॉपुलेशन है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जापान की जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा लोग आरसीएम बिजनेस में हैं इस समय। अब आप समझ सकते हैं कि अगर जापान के जो लोग हैं उन लोग ने ठान लिया था कि पूरे जापान को बदल सकते हैं, तो क्या हम लोग अगर पूरे आरसीएम वाले ठान ले तो सिर्फ क्या अपना भविष्य पूरा नहीं बना सकते हैं क्या आरसीएम में? हम लोग चाहें तो पूरे आरसीएम को भी बदल सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर कम से कम भी मान के चलें तो अगर हम लोग पूरे जोश से काम करें तो अपने आप को तो पूरा बदल सकते हैं, बहुत बड़ी सक्सेस पे तो जा ही सकते हैं सर। अब यहाँ पर हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग को आरसीएम में सक्सेस होना है कि नहीं होना है। अब यहाँ पर बात कर लिया जाए कि हम लोग को गोल सेटिंग करने के लिए करना क्या होगा। गोल सेटिंग हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, गोल सेटिंग है क्या, और गोल सेटिंग को करना क्यों होगा। तो अब यहाँ पर आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी अगर डायरी पेन ले सकते हैं तो फिर वो ज़रूर ले लें, क्योंकि यहाँ पर उसका काम पड़ने वाला है। तो सभी साथी जल्दी जल्दी डायरी पेन खोल लें और एक डायरी का जो है वो एक फ्रेश पेज ओपन कर लें, क्योंकि अब जो जानकारी मिलने वाली है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज यहाँ पर आपके पूरे गोल सेट होने वाले हैं, तो आप डायरी का जो है एक फ्रेश पेज ओपन कर लें, मतलब जिसमें आपने कुछ भी ना लिखा हो, और उसमें आप ये चीज़ सोचिए सबसे पहले कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके सपने क्या हैं। अगर अभी मैं कहूँ कि कोई भी आप ऐसी एक चीज़ सोचिए जो चुटकी बजाते ही पूरा हो जाए, कोई भी चीज़ हो सकता है आप अच्छे रिश्ते चाहते हो, अच्छी गाड़ी चाहते हो, अच्छा बंगला चाहते हो, अच्छा बैंक बैलेंस चाहते हो सकता है आप आरसीएम बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो चुटकी बजाते ही बिना कुछ काम करे बिना कुछ मेहनत करे यहाँ पूरी हो जाए, वो कौन सी चीज़ होगी सर? और वो जो भी चीज़ होगी वही होगा आपका गोल। तो उस चीज़ को आपको अभी डिसाइड कर लेना है और उसको एक जगह लिख लेना है, क्योंकि सर जी कीमती हीरे को कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंका जाता है, तो उसको आप लिख लीजिए कहीं ना कहीं पे। और लिखने के बाद अब आपको उसमें देखना पड़ेगा कि उसको आपको पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपको उस चीज़ को सोचना पड़ेगा, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर जो करने जा रहे हैं वो शॉर्ट एनालिटिक्स है, यानी आपने जो अभी फ्रेश पेज ओपन किया है उसमें आपको एक बड़ा सा प्लस साइन बनाना है, यानी जो आपके डायरी का पेज रहेगा उसको एक खड़े में 20 से डिवाइड करना है, फिर बेड़े बेड़े में 20 से डिवाइड करना है, तो आपका एक बड़ा सा प्लस साइन बन जाएगा। तो अगर आप इसको जल्दी जल्दी करते हुए चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो पता नहीं आपको कब टाइम मिले और कब आप इसको कर पाएँ। तो अभी टाइम है, तो आप जल्दी जल्दी इसको साथ में करते हुए चलिए। तो आप अपने डायरी में एक प्लस बड़ा सा प्लस का साइन बना लिए होंगे, तो उसके बाद आपको उसमें 4 खाने दिखेंगे, तो उन 4 खाने में अब हम लोग को कुछ लिखने का काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग को ऊपर वाले लेफ्ट साइड जो है उसमें हम लोग को लिखना है स्ट्रेंथ यानी शक्तियाँ। जिसको इंग्लिश कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में लिख सकता है और जिसको हिंदी है वो हिंदी में भी लिख सकता है। तो लिख लीजिए स्ट्रेंथ यानी शक्तियाँ, तो उसको जल्दी से लिख लीजिए। और उसके बाद उसके बगल वाला जो है वहाँ हम लोग को लिखना है वीकनेस यानी कमजोरियाँ। जिसको जैसे भी कंफर्टेबल पड़े वो जल्दी जल्दी लिखते हुए चले। इतना हो जाने के बाद हम लोग को नीचे वाला लेफ्ट साइड का कॉर्नर है वहाँ पर हम लोग को लिखना है अपॉर्चुनिटी यानी मौके। हम लोग को ऊपर एक हेडिंग डालनी है सर, बड़ा सा मत लिख दीजिएगा, हम लोग को यहाँ पर सिर्फ एक हेडिंग डालनी है। तो हम लोग को अपॉर्चुनिटी लिखना है यानी मौके। और उसके बाद जो एक लास्ट कॉलम बचा वहाँ पर हम लोग को लिखना है थ्रेट यानी डर। आप लोग इसको मुश्किलें में लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अब इसके बाद आपके जो 4 खाने हैं उसमें आपने 4 चीज़ें लिख ली होगी, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। और इतना लिखने के बाद अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले खाने में जो है स्ट्रेंथ यानी शक्तियाँ में। अब वहाँ पर आपको लिखना है कि आपके अंदर शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। हो सकता है आप कस्टमर से बात करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हों, हो सकता है आपका प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा होता हो सकता है आप प्रोडक्ट दिखाने में बहुत ज़्यादा अच्छे हों, या फिर हो सकता है आपकी टीम में आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो। आप किसी को भी बुलाते हैं मीटिंग वोटिंग में, वो सब लोग आने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो भी चीज़ें हैं वो सब आपकी शक्तियाँ हैं।
आपको जल्दी जल्दी वहाँ पर अपनी शक्तियाँ लिख लेनी है। अगर आप अभी नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, मीटिंग खत्म होते ही आप इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, नहीं तो पता नहीं आपको कब टाइम मिले इसको लिखने के लिए। आप यहाँ पर अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं सर, तो इसको लिखना ज़रूरी है। तो इसको लिख लीजिएगा और उसके बाद एक लाइन खींच के वहाँ लिख दीजिएगा कि आपको कौन कौन सी शक्तियाँ चाहिए, अपने आप को बदलने के लिए आप कौन कौन सी शक्तियाँ चाहते हैं, कैसे और अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। उसके बाद आता है वीकनेस यानी कमजोरियाँ। कमजोरियाँ में लिखते हैं कि हम लोग के अंदर कौन कौन सी कमजोरी हैं। हो सकता है हम लोग उठने में देरी करते हों, बहुत ज़्यादा सोते हो सकता है आप फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते हो, या फिर हो सकता है कि आप रात की जो ये मीटिंग होती है 8:30 बजे की, इसमें आप नहीं जुड़ पाते हो। ये सब आपकी कमजोरियां हैं, तो ये सब भी आप लिख लीजिए, आपकी जो भी हो वो आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। और उसके बाद आ जाते हैं अपॉर्चुनिटी वाले में, तो वहाँ आपको मौके लिखने हैं। जैसे इस समय चल रहा है, सूर्य प्रकाश सर जी ने मौके दिए हैं, हम हैं विजेता, तो ये आपका एक मौका है, यहाँ पर आपको साबित करने का एक मौका मिल रहा है, अपने आप को साबित करने का, तो ये मौके पे आ जाएगा। और भी सर का हर महीने चलता रहता है, लकी ड्रॉ होगा तो उसमें भी आपको शामिल होने का एक मौका मिलता है, तो ये सब चीज़ें आपके मौके में आएगा, तो आप वहाँ पर अपने मौके लिख लीजिए। और उसके बाद थ्रेट लिखेंगे यानी डर, मुश्किलें भी आप उसको कह सकते हैं, आपको उसको लिखना है। अब वहाँ पर आपको मुश्किलें क्या हो सकती है, आपकी जो ये अपॉर्चुनिटी है उसको पाने के लिए आपको क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, या फिर हो सकता है कौन कौन से मुश्किलें आएंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिख लेनी है। और इतना लिख लेने के बाद आपको इसमें अपने आप को समझना है। अब आपको सब चीज़ पता ही चल गई होगी अपने बारे में, आपको अपने बारे में इस समय पूरी जानकारी हो चुकी है कि हम लोग के अंदर क्या शक्तियाँ हैं, क्या कमजोरी हैं, क्या मौके मिल सकते हैं हम लोग को, या फिर क्या मुश्किलें हैं। और इस चीज़ से आप अपने आप को बदल सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, वो सारी चीज़ों बना के इसको बांटती है कि क्या क्या चीज़ें हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो क्या वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर डिसाइड करती है, उसके बाद किसी भी चीज़ को लॉन्च करती है। तो अगर ये चीज़ हम लोग अपने ऊपर यूज़ कर लेंगे तो हम लोग भी बहुत बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं। अब यहाँ पर भी हम आपको एक सर की स्टोरी सुनाना चाहेंगे। तो एक आदमी थे जिनका CA फाइनल का एग्ज़ाम था। अब वहाँ पर हम लोग एक सब्जेक्ट मान के चलते हैं अकाउंटिंग का, उनका वो चीज़ जो था वो तैयार था, उन्होंने 3 बार रिवाइज कर लिया था पूरे सब्जेक्ट को एकदम अच्छे से, उन्होंने सोच लिया था अब तो ये एकदम अच्छे से हो ही जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले एक प्रैक्टिस एग्जाम यानी खुद से अपने घर पे एक एग्ज़ाम दिया, देखने के लिए कि क्या कितना अच्छे नंबर आते हैं। उन्होंने पूरा एग्जाम दिया और सोच लिए थे कि इस बार तो अच्छे से आएगा, क्योंकि 3 बार रिवाइज कर चुके थे सर। तो उसके बाद उन लोगों ने जब चेक करे तो उनका 120 में से सिर्फ और सिर्फ 34 नंबर आए थे सर। अब वो यहाँ पर हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 बार पढ़ने के बाद भी इतने कम नंबर आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को शॉर्ट एनालिटिक्स किया, अपने आप को पूरा समझा। तो उन्होंने सबसे पहले बुक का इंडेक्स पेज खोला और उसके बाद उसमें चैप्टर्स के नेम रहते हैं, तो उन्होंने ऐसे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इन सब का चीज़ें पूरा कॉलम्स बनाया और लिखना शुरू करें, यानी कौन कौन से उनके सब्जेक्ट जो हैं वो एकदम अच्छे से तैयार हैं, जिसमें कहीं से भी सवाल आ जाएगा उस चैप्टर में से तो एकदम अच्छे से बता सकते हैं। उस चीज़ को उन्होंने इस स्ट्रेंथ में लिख लिया। और वीकनेस में यानी कमजोरियों में उन्होंने ये लिखा कि कौन कौन से उनके तैयार नहीं हैं सब्जेक्ट्स। अब इतना लिखने के बाद अपॉर्चुनिटी में उन्होंने ये चीज़ लिखा कि कौन कौन से सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो हैं वो कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ पर उन्होंने वो सवाल लिख लिए। और थ्रेट यानी मुश्किलें, डर जो कह सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने ये लिखा कि कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं लेकिन उन्हें आते नहीं हैं, तो उन्होंने वो सवाल वहाँ लिख लिया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी ज़्यादातर चीज़ें जो थी वो चीज़ उनकी कम से कम में आ रही थी, यानी गुड, वीक और एवरेज में से उनकी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो वीक या एवरेज में आ रहा था उन्होंने जो तैयार किया था। तो उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने पूरा सोचा कि अब सारी चीज़ें हमें गुड तक पहुंचानी है। तो उन्होंने सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू किया और एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लिए। और उसके बाद ये चीज़ आप लोग को जान के हैरानी होगी कि उन्होंने इतना करने के बाद उनके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर जो हैं वो नहीं आए थे। तो ये चीज़ होता है सर, अगर आप अपने लिए
अपने ऊपर शॉर्ट एनालिटिक्स करते हैं, यानी अपने आप को अगर आप खुद से जांचते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या चीज़ अच्छी चीज़ें हैं, तो आपको अपने आप को बदलने में आसानी होगी। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आरसीएम बिजनेस में ही किया जाए, ये हर एक जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी आपको कोई भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सर बहुत ही जल्द ये भी लोगों के अंदर रहता है कि कोई भी चीज़ अभी जैसे हमने आपको बताया तो वो लोग सोचेंगे आज नहीं अब कल कर लेंगे। ये चीज़ बहुत लोग के अंदर आदत रहती है कि टालने वाली आदत। तो इसके कैसे सुधारा जाए इस पर भी बहुत जल्दी मैं सोच रहा हूँ सेशन लाने का एक। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर सेशन आए तो उसमें आप लोग का हेल्प चाहिए। अगर जो जो चाहता है कि इसके ऊपर भी सेशन आए तो वो यस कमेंट कर दीजिए, यानी यस मैसेज कर दीजिए। और कोई चाहता है कि अगर इसके अलावा कोई और टॉपिक आए तो वो नो कमेंट कर सकता है। जैसे आप लोग की इच्छा रहेगी उसी हिसाब से होगा। तो सर ये था गोल सेटिंग के बारे में आप लोग का पूरी जानकारी। और आशा करता हूँ कि इसके बाद आप लोग को कहीं भी इसके बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये सारी चीज़ें जो भी बताया गया है उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं तो आपको इसके बाद कहीं पर भी और गोल सेटिंग का ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और काफ़ी लोगों का यस कमेंट आ रहा है, तो बिल्कुल सर बहुत जल्दी सूर्य प्रकाश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत जल्दी वो फिर से सेशन लगवाएं ताकि फिर से आप लोग को जानकारी मिल सके। तो इसी के साथ थैंक यू, जय सिंह सर। हाँ क्यों, अच्छा था क्या? हाँ सर इतने छोटे हैं और इतनी बड़ी जानकारी